हेलो। आगे अभी अपना क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ। क्या दिया है क्वेश्चन में? एन एग्जामिनेशन वाज गिवन टू टू क्लासेस कंसिस्टिंग ऑफ 40 एंड 50 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। क्या क्या दिया हुआ है हमें? एक ए क्लास अज्यूम करते हैं, एक बी क्लास अज्यूम करते हैं। A1 में है 40 बच्चे और इसमें है कितने बच्चे? 50 बच्चे। मीन ग्रेड, इसका मीन दिया हुआ है 74 और इसका मीन अब तक पता नहीं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 8 और इसका मीन दिया है 78। लाइन से जा रहा हूँ, ठीक है, मैं लाइन से क्वेश्चन पढ़ते जा रहा हूँ, वैसा डेटा एंटर करना। और इसका स्टैंडर्ड डिविएशन दिया है 7। अब मैंने यहाँ पर एक्सी क्यों लिखा, म्यू क्यों नहीं लिखा? मैंने बहुत सारी प्रोसेसिंग की उसके लिए। सबसे पहले ये n1 n2 दिखा तो इसके लिए मैंने डायरेक्टली ये सम जो है वो डिफरेंस में डाल दिया, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन दो दो है, तो इसलिए मैंने ये सम सीधा उठा के डिफरेंस में डाला। तो डिफरेंस में म्यू1 माइनस म्यू2 को हम लोग क्या लेते हैं? जीरो लेते हैं ना, तो वैसे हम लिख नहीं सकते। तो इसलिए ये सम्स में ना ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग है, दिमाग ज्यादा खर्च होता है। उस हिसाब से देयर इज नो रूल्स कि यही सब करना है स्टैटिस्टिक में। मैं जितना हो सके उतना तुम लोगों को म्यू एस और म्यू पी जो कि सैंपल और इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी बुक में सैंपल और पॉपुलेशन का मीन स्पेसिफिकली कहीं पर भी बताया नहीं गया है। वो इसे यूजर पे छोड़ देते हैं, जो भी पढ़ रहा है कि तू गेस कर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना? जेड स्कोर। जेड स्कोर इज इक्वल्स टू डिफरेंस का x1 माइनस x2 माइनस म्यू 1 माइनस 2 अपॉन सिग्मा 1 माइनस 2। ये हमारा जेड स्कोर होता है। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है अपना? हाइपोथेसिस H0 एंड H1। क्या प्रूफ करने बोला है तुम्हें? इज देयर अ सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द टू क्लासेस? कुछ डिफरेंस है क्या, ये पूछा है ना। पहले अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? जो पूछा गया है, जो प्रूफ करना है, क्या बोला? देयर इज अ डिफरेंस, यही प्रूफ करना है ना। सो देयर इज अ डिफरेंस मतलब क्या? किस चीज में डिफरेंस बोला? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज गिवन बाय एक्स उनका। तो म्यू1 इज नॉट इक्वल्स टू म्यू2। परफॉर्मेंस कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इक्वल है क्या? नहीं है, डिफरेंस है ना। इसीलिए हमने डायरेक्ट नॉट इक्वल टू दिखाया, क्योंकि वो सेम नहीं है। एंड व्हाट इज H0? देयर नो डिफरेंस। तो ये हो जाएगा म्यू1 इज इक्वल्स टू म्यू2। क्यों? इसका नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव का उल्टा। अब ये हो गया। अब जेड स्कोर निकालने के लिए तुम्हें ये निकालना पड़ेगा पहले। तो ये तो अपना जीरो होता है। क्यों इसका जीरो होने का वजह? देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, म्यू1 इज इक्वल्स टू म्यू2। तो म्यू1 माइनस म्यू2 भी किया, कुछ भी करो तो जीरो माइनस जीरो ही आएगा ना। टेस्टिंग हमेशा नल हाइपोथेसिस की होती है, याद है ना। तो हम लोग नल हाइपोथेसिस में जेड स्कोर जो होता है वो नल हाइपोथेसिस में अप्लाई करते हैं। तो इसमें अगर हमने इक्वल टू लिखा है तो हम यहाँ पर कैसे उनका डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं? अगर दो चीजें इक्वल है तो देयर इज नो डिफरेंस ना। तो यही मैं जो एक्सप्लेन करना था, जो मैंने फॉर्मूला में तुमको बताया था कि सम आएगा तब पता चलेगा। तो पहले तो लिखो म्यू1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड सिग्मा 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू, क्या था अपना फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर सब चीजें चेंज हो रही थी, पता है ना। n1 n2 आता है, n1 अपॉन सिग्मा 2 स्क्वायर अपॉन n2। तो निकालो सिग्मा 8 स्क्वायर, व्हाट इज n1? 40 प्लस 7 स्क्वायर अपॉन 50। सो व्हाट इज सिग्मा कमिंग? सिग्मा इज 1.6062, सिग्मा 1 माइनस 2। अब बस इसे जेड स्कोर में सब्स्टिट्यूट करो। जेड स्कोर इज इक्वल्स टू, व्हाट इज x1? x1 इज 74 माइनस 78 अपॉन 1.6062 माइनस जीरो है यहाँ पर, तो ये क्या आ रहा है? -2.4903। अब जेड स्कोर निकल लिया। अब जेड स्कोर को क्या करना होता है? कंपेयर करना होता है किससे? जेड सी से। देयरफॉर जेड सी फॉर कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करने बोला था? अच्छा, दो सिग्निफिकेंस पे चेक करने बोला था, 0.05।
तो ए के लिए लिखते हैं ना हम, ऐसा यहाँ से हटाते हैं ए ZC फॉर 0.05 टू टेल्ड, और यहाँ पर लिखते हैं ZC फॉर क्या है 0.01 टू टेल्ड। क्या वैल्यूज है दोनों की? टू टेल्ड 0.05 के लिए 1.96, और इसके लिए 0.1 के लिए 2.58। नेक्स्ट अभी इसको प्लॉट करो, क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है, ये दोनों साइड जाता है, -1.96 और +1.96, +1.96, और इसका क्या है 2.58 और 2.58, ये साइड का माइनस है। ठीक है, ये है इसका रिजेक्शन रीजन। एक ही Z स्कोर दोनों के लिए चेक होएगा। अब बताओ, ये माइनस है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, -2.40, मतलब -2 पॉइंट ये आएगा, प्लस भी ये जाएगा, तो ये Z स्कोर रिजेक्शन रीजन में है। और इसके लिए -2.4 यहाँ आ रहा है, एग्जैक्ट यहाँ पर, ये 2.5 है ना, एग्जैक्ट यहाँ पर, ये एक्सेप्टेंस रीजन में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर Z स्कोर लाइज इन रिजेक्शन रीजन, सो रिजेक्ट H0, और यहाँ पर लिखेंगे Z स्कोर लाइज इन एक्सेप्टेंस रीजन, सो एक्सेप्ट H0। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सोच रहे हो ना कि एक जगह रिजेक्ट हो रहा है, एक जगह एक्सेप्ट हो रहा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो इसका मतलब ये है कि स्पेसिफिक बहुत कम चांसेस है। देखो, इसको फिट करना ना 1% सिग्निफिकेंस लेवल में फिट करना बहुत हार्ड होता है, और 5% में मुश्किल हो जाए। मतलब कैसे पता है, ये देखो, ये तुम्हारा डेटा है, तुम इतने में फिट हो जाओ या फिर तुम इतने में फिट हो जाओ, आसान कहाँ पर है इतने में फिट करना। लेकिन अगर ये इतने में फिट हो रहा है तो इसका मतलब स्पेसिफिक क्राइटेरिया चाहिए, तभी जाकर ये एक्सेप्ट होएगा। तो ये जो है, ऐसा जब होता है असलियत में, तो डेटा को चेकिंग के लिए भेजा जाता है, और थोड़ा बहुत डेटा को चेंज किया जाता है, या फिर से सैंपल को अल्टर किया जाता है, और इसके ऊपर रिसर्च अगेन की जाती है। तो ये इससे तुम्हारा पेपर में कोई रिलेशन है नहीं, बस तुम इतना लिख के छोड़ दो। और क्या बोला गया, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन, सो 0.05 के लिए देयर इज H0 रिजेक्ट हुआ ना, तो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस, और यहां पर एक्सेप्ट हुआ, सो यहां पर क्या एक्सेप्ट हुआ, देयर इज नो डिफरेंस। तो अगले लेक्चर में हम और सम्स देखते हैं। चलो बाय।